नमस्कार दोस्तों। मैं ये वीडियोस अपनी मोटिवेशनल स्किल और अपनी स्पीकिंग स्किल को इंक्रीज़ करने के लिए बनाती हूँ। डोंट टेक इट अदरवाइज। बात करूँगी झांसी की रानी की। 18 जून को झांसी की रानी वीर गति को प्राप्त हुई। सेनानियों की तरह लड़ी। मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जब उस अंचल के सभी मर्दों ने अपनी पगड़ी अंग्रेजों के पैरों के तले में रख दी थी, तब वो जनानी लड़ी। मर्द ही क्यों प्रतीक है ताकत का, साहस का, पुरुषत्व का, औरत क्यों नहीं? अगर मुझे और मेरे परिवार को पालने के लिए मेरे पिताजी ने नौकरी की तो मेरी माँ ने उन पैसों को संभाला, मेरे घर की सफाई का ध्यान रखा, मेरे कपड़ों का ध्यान रखा, मेरे 3 टाइम के खाने का ध्यान रखा। हम सबको पालने के लिए अपनी हड्डियां तक गला दी। वो क्यों नहीं प्रतीक है? वो भी बराबर की हकदार है उस ताकत, उस साहस की। 21वीं सदी का अगर हर बच्चा 21वीं सदी का अगर हर बच्चा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भूल करके सिर्फ और सिर्फ एक तत्व पे फोकस करे तो पूरी दुनिया में भारत के ज्ञान का डंका सबसे ज़्यादा होगा। परंतु हमारी फीलिंग्स तो इसी बात से आहत हो जाती हैं कि वो जूते में नहीं रह रहा, वो जूते से बाहर निकल रहा है, उसको काबू में करना पड़ेगा। या जिस देश में भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, या जिस देश में 10 बजे के बाद अगर कोई बालिका, लड़की घर के बाहर रह जाती है तो माँ बाप को उसकी चिंता होने लगती है, या जिस देश में घर में सिर्फ पुरुष ही हैंडल कर सकता हो, उस देश का भगवान कैसे खुश हो सकता है? मैं उपलब्धि इस बात को नहीं मानती जिसको सभी उपलब्धि मानते हो। अगर आपका मन आपके काम से खुश है तो वो असल में आपकी उपलब्धि है। ताकत से ज़्यादा पूजनीय प्रभाव होता है, जैसे कि चंद्रशेखर और भगत सिंह का आज भारतीय का हर दिल पर है। तो अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए लर्निंग पे जाएं। अगर आप अपने काम से दूसरों का मनोबल बढ़ाते हो, अगर आप अपने काम से दूसरों का मनोबल बढ़ाते हो तो देश हमेशा आपका कृतज्ञ रहता है। तो ज्ञान बढ़ाते रहिए और बांटते रहिए। धन्यवाद।